तो डियर वेलकम बैक टू राइज स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों का समाजवाद और साम्यवाद। आप लोगों का जो है इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। उसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो बताने वाले हैं। अगर आप लोग जो है इससे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप लोग जाके जरूर देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, जो आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें ना, यही ना कह रहा है बुआ। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो चले देखते हैं रूसी क्रांति के दो कारण क्या क्या था। पहले तो हम लिख लेंगे जो रूसी क्रांति के दो कारण निम्न है। रूसी क्रांति के दो कारण जो है निम्न है, क्या क्या है तो देख लेते हैं। करा जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, ठीक है। जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। इधर देखिए जार का शासन अफसरशाही था, यानी कि जार का जो शासन था रूस में, जो जार था, जार मतलब क्या, रूस का सम्राट, ठीक है। तो जार का जो शासन था ना अफसरशाही था, ठीक है, जो जनताओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। और ये जो अफसरशाही शासन था इसका, वो जनता की समस्या का समाधान साफे नहीं कर रहा था, मतलब तनिक भी नहीं कर रहा था। जनता पर जो है थोड़ा सा भी ध्यान इसका नहीं था। ये था इसका पहला कारण, जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। दूसरा का कारण देख लेते हैं। दूसरा का कारण क्या करा आपका, जिसको देखिए करा मजदूरों की स्थिति दयनीय, यानी कि रूस की जो मजदूर थी, ठीक है, रूस का जो भी मजदूर था उसका स्थिति बहुत खराब हो गया था। देखिए इधर हम लिखे हैं, करा जार के शासन में मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि जार का जो शासन व्यवस्था था उसमें मजदूर को जो है किसी भी प्रकार का जो है राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त नहीं था, जिससे मजदूर को शासन के प्रति संतोष समाप्त हो गया। और जब मजदूर को जो है किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था तो अपने शासक के प्रति या जो शासन व्यवस्था था उसके प्रति जो है मजदूर का जो है जो भी संतोष था सब क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि थोड़ा सा भी भरोसा नहीं रहा। तो ये था आपका जो है प्रश्न संख्या 1, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। चलिए अगला का जो प्रश्न आपका 2 नंबर का करा, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी ना, यानी कि रूसीकरण की जो नीति थी रूस में क्रांति हेतु जो है कहाँ तक उत्तरदायी था, ठीक है, उस पर विचार कर लेते हैं जरा। तो देखिए करा जो रूस में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे ना, यानी कि रूस के अंदर जो है विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, जिनका रहन सहन तथा रस्मों रिवाज सब अलग अलग था। अब मान लीजिए बहुत सारा जाति रहेगा तो उसका जो बोलने का जो भाषा रहेगा वो अलग रहेगा, रीति रिवाज अलग रहेगा, रहन सहन का तौर तरीका अलग रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं, रूस के जार ने सबको रूसीकरण की नीति अपनाने को कहा, ठीक है, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, जो रूस के जार जो है रूसीकरण की नीति अपनाने को सबको कहा। अब रूसीकरण की नीति क्या है, रूसीकरण की नीति जो है रूस के जार द्वारा जारी किया गया था, जिसके तहत जो है रूस के सभी लोग जो है एक जैसा भाषा बोलेंगे, उनका रहन सहन का तौर तरीका, कपड़ा पहनने का जो तौर तरीका है, शिक्षा की जो प्रणाली है, सबका एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ अल्पसंख्यक लोग थे उनको जो है ये बात जो है पचा नहीं, यानी कि वो लोग जो है मंजूर नहीं हुए रूसीकरण की नीति अपनाने को, ठीक है। तो क्या होता है इसे देखिए, इस नीति से असंतुष्ट लोग क्रांति के प्रमुख कारण बने। और जो लोग अल्पसंख्यक लोग हो या फिर बहुसंख्यक लोग हो, जो भी लोग हो, जो लोग रूसीकरण की नीति नहीं मानने को तैयार थे वो जो है असंतुष्ट हो गए और क्रांति जो है भड़क गई, ठीक है। तो ये कारण था, ठीक है, रूसीकरण की नीति का, ठीक है। तो चलिए ये जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है कंप्लीट हो जाता है। आगे जो है हम 3 बताते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इधर 3 ले लिए हैं, 3 नंबर में बात कर लेते हैं थोड़ा। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बुआ, कह रहा समाजवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे, तो समाजवाद जो है बुआ एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, तो कैसे, उस पर विचार कर लेते हैं थोड़ा। देखिए कह रहा है रूस में समाजवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी क्योंकि देश में सामाजिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, यानी कि देश में जो है सामाजिक असमानताओं को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद कह रहा है
जमींदार एवं पूंजीपति वर्ग का बोलबाला समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। जो समयवाद की नीति जब जारी हुआ, ठीक है, तो जमींदार और पूंजीपति वर्ग का जो भी वर्चस्व था उस सबको जो है क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसलिए हम लिख दिए हैं जो जमींदार एवं पूंजीपति वर्ग का बोलबाला समाप्त कर दिया गया। कंप्लीट है। चलिए 3 नंबर में देख लेते हैं। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। जो काम का अधिकार था मजदूर लोग का, उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। आगे देख लेते हैं 4 नंबर में। देश के पूरे संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और देश का जो भी संपत्ति था सब किसके नाम कर दिया गया, राष्ट्र के नाम कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये था आप लोगों का 3 नंबर प्रश्न का जो है आंसर। जो प्रश्न था आपका, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 4 नंबर जो है बता रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं 4 नंबर क्या कर रहा है वो। कह रहा है नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे ना, यानी कि नई आर्थिक नीति जो है मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे। तो देख लेते हैं कैसे था। कह रहा है नई आर्थिक नीति 1921 के अंतर्गत लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता कर इसे रूस में लागू किया था। यानी कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ 1921 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो नई आर्थिक नीति जो है कब लागू हुआ था, तो 1921। फिर से देखते हैं। करा नई आर्थिक नीति 1921 के अंतर्गत लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता कर इसे रूस में लागू किया। ठीक है, यानी कि लेनिन जो है मार्क्सवादी सिद्धांत से समझौता करके जो है नई आर्थिक नीति जो है 1921 में जो है रूस के अंदर लागू किया था। ठीक है, क्योंकि पूरे देश में एक साथ समाजवादी व्यवस्था को लागू करना या सभी पूंजीपति देश से टकराना असंभव था। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि नई आर्थिक नीति जो है जब लाया लेनिन, तो वो क्या किया, सिर्फ रूस के अंदर जो है जारी किया। ठीक है, नई आर्थिक नीति, क्योंकि अगर एक साथ जो है पूरे करता तो क्या हो जाता, और जो पूंजीपति वाले जो भी देश था उससे टकराना असंभव था। ठीक है, इसलिए लेनिन जो है सिर्फ अपने देश यानी कि रूस में ही जारी किया था नई आर्थिक नीति। कहा इस प्रकार नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं जो नई आर्थिक नीति जो था मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ क्या था, समझौता था। तो चलिए आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे जो है अंतिम क्वेश्चन जो है आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है बउआ उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, चूँकि अंतिम है। देख लेते हैं। करा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। करा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। देख लेते हैं। देखिए क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय इसलिए क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय होने पर रूस की जनता शासक के अयोग्य मानने लगे। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए आप लोग थोड़ा जो है नहीं होगा तो स्किप करके देख लीजिएगा, हम धीरे धीरे बोलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसको समझने का प्रयास करिए पहले। करा प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय इसलिए क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस जब हार गया ना, ठीक है, तो क्रांति का मार्ग जो अपने आप जो है प्रशस्त हो गया। क्योंकि देखिए क्या है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस पराजय होने पर रूस की जनता शासक को अयोग्य मानने लगी। जब रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में हार गया ना, ठीक है, रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में हार गया, तो रूस की जो जनता थी वो अपन शासक को क्या मानने लगी, अयोग्य मानने लगी। मतलब कोनो काम के नहीं मानती थी, अनपढ़ मानती थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा पराजय होने से रूस के सम्मान को गहरा चोट लगा। अब देखिए चूँकि रूस जो है उतना बड़ा देश होके हार गया, तो ये जो है थोड़ा शर्म वाला बात था, और रूस की जनता को भी बढ़िया कहीं ना कहीं नहीं लगा, उनके सम्मान पे जो है ठेस पहुंचा, और वहाँ की जनता जो है आक्रोशित हो उठी। ठीक है, और जैसे जो है रूस के सम्मान पे ठेस पहुंचा, रूस हारा, ठीक है, वहाँ की जनता जो है आक्रोशित हो उठी। तो इसी के साथ जो है आपका ये वीडियो जो है लघु उत्तरीय वाला जो प्रश्न था 1 2 3 4 5 सभी जो है समाप्त होता है। मैं आखिरी बार आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है ये वीडियो जो है बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।